नमस्कार साथियों। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे हाथ में कागज़ है। आप ये देखिए, देख सकते हैं। ये हाथ में कागज़ है। इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मेरी उँगली के साथ जो है 1000 रुपये का अमाउंट दिख रहा होगा लिखा हुआ। और ये जो है मैं आपको बता दूँ, ये कोर्ट का चालान है और चालान की रसीद है जो मैंने भुगतान किया है आज। साथियों, पहले समय में होता क्या था कि जब भी कोई चालान होता था या अगर ऑनलाइन कोई चालान होता है या कैमरे के साथ जो चालान होता था, उसका जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। आपको समन बाई पोस्ट आपके घर पहुंचता था। आपको तला की जाती थी कि आप लोग ये चालान भुगतिए या कोर्ट में भुगतने के लिए आपको बुलाया जाता था। लेकिन अभी हिमाचल सरकार ने जो क्या किया है कि कुछ भी मतलब आप जैसे ही आपका ऑनलाइन कोई चालान होता है, ये जो मेरा चालान है ये सिग्नल रेड क्रॉसिंग का है। तो इसमें होता क्या था कि उसमें पहले तो हमें बताया जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया है हिमाचल सरकार ने कि सीधा आपको अरेस्ट वारंट निकलेंगे, सीधा डायरेक्ट। साथियों, पिछले 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन आता है कि आपका चालान कटा हुआ है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरा चालान कहाँ कटा हुआ। और उन्होंने बताया, पुलिस डिपार्टमेंट से जो उन्होंने बताया कि आपको आज के आज ही थाना में उपस्थित होना है और एक आदमी साथ में लेके आना, क्योंकि आपकी जमानत होगी। यानी कि सीधा अरेस्ट। आपने सिग्नल क्रॉस किया, आपने कोई गलती रही है तो सीधा आपको अरेस्ट करेगी हिमाचल पुलिस। ऐसा प्रावधान, ऐसा जो कानून बनाया गया है हिमाचल सरकार के द्वारा। और और इमीडिएटली बुलाया गया कि आज के आज ही आपको 12 बजे से पहले जो है थाने में हाजिरी लगानी है और एक आदमी साथ में लाना, और वहाँ पे जो है आपकी जमानत होगी। साथियों, मैं जैसे तैसे शाम तक 7-8 बजे तक मैं थाना खुंडिया में पहुंचा। और वहाँ पर जब जाकर मैंने वहाँ पे अपने एक साथ भी ले गया था, साथ में आदमी को ले गया था साथ में। तो वहाँ पर हमने जमानत हुई, वहाँ पे मेरी वहाँ पे साइन करवाए, उन्होंने एक फार्म भरा। और अगले मतलब तीसरे दिन जो है मुझे कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया कि आपने कोर्ट में पेश होना है। अगर अब मैं कोर्ट में पेश हुआ तो वहाँ पता चला है कि जो आपका चालान है वो 1000 रुपये अमाउंट है, आपका कटा है, सिग्नल क्रॉस किया है, सिग्नल का कोई। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर मैंने कानून की उल्लंघना करी है तो मुझे वो जुर्माना भरना ही पड़ेगा और मैं भरा भी। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हिमाचल सरकार ने ये कैसा कानून बना दिया। और आज मैंने देखा देहरा कोर्ट में बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर पहुँचे हुए थे और बहुत सारे साथियों ने यही बताया कि हमें नहीं पता हमारा चालान कब हुआ है। ये जो चीज़ है ये एक जनता के जो उनके लिए जो एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये जनता के साथ अन्याय है। और इसके बारे में हिमाचल सरकार को सोचना चाहिए। हिमाचल सरकार को इसके बारे में गंभीरता से लेना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं है। इससे लोगों के मतलब देखो, हर आदमी अपने अपने काम में व्यस्त होता है, उसको एकदम अरेस्ट करेंगे या इस तरीके से उसका मतलब अरेस्ट वारंट निकालेंगे, उसके कहीं ना कहीं आदमी के एक मान हानि का दावा बनता है इसके पीछे। आदमी का अपना अपना स्वाभिमान होता है। जब आप एकदम उसको अरेस्ट वारंट देंगे या अरेस्ट वारंट निकालेंगे, उसकी जमानत करवाएंगे, तो उसका उसका मतलब जो एक उसके उसका मतलब अपने आप में एक ठेस लगेगी कि मेरा पुलिस केस बना है। जो एक स्वाभिमानी लोग होते हैं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो इसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो जागरूक होनी चाहिए। जनता को चाहिए कि इसका विरोध करना चाहिए। इस एक्ट का, ये कहाँ से लाए ये एक्ट और ये एक्ट कब तैयार किया, हमें तो पता ही नहीं। अगर अगर गवर्नमेंट ने ऐसा एक्ट बनाया तो इसके बारे में पूरी जानकारी जो है आम पब्लिक को होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये भूखी नंगी सरकारें आती है और आम जनता को लूटने का ये जो धंधा बना लिया है, ये धंधा अति अशोभनीय है। हम सरकारों को चुनते हैं, इस करके चुनते हैं कि वो हमारे भले की बात करें, हमारे हक अधिकारों की बात करें, वो हमारी प्रोटेक्शन करें। लेकिन ये जो हमारी सरकार द्वारा चुनी हुई सरकार है, ये ऐसे एक्ट बना के ये आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। आज मैंने देखा देहरा कोर्ट में
कि वहाँ पे कई लोगों के 12-22 17-17 हज़ार के चालान है, किसी के 3-3 हज़ार के चालान है, किसी के 2-2 हज़ार के चालान है, किसी का हज़ार रुपए का चालान हुआ है। ये लूटपाट है, सरेआम लूटपाट है, जनता को लूटा जा रहा है। इसके लिए जो है जनता को विरोध करना चाहिए और हिमाचल सरकार के कान खड़े हो जाने चाहिए। उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप जो ये कानून लाए हैं, ये जो किसने बनाया है कानून, ये कहाँ से लाए हैं हमें नहीं पता। इसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए, आम जनता को पता होना चाहिए कि हमें अरेस्ट वारंट डायरेक्ट कैसे दे सकती है सरकार। ठीक है, हमने सिग्नल तोड़ा है, हमने कोई उल्लंघन किया है, उसके हम जुर्माना भरने को तैयार हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका बनता है सीधा डायरेक्ट मतलब आपको अरेस्ट वारंट निकालना, आपको एकदम बुलाना, एकदम प्रेशर डालना कि आपका अरेस्ट वारंट है। एक भोला भाला आदमी, गांव के आदमी जो परेशान, मैं खुद परेशान हो गया कि मेरे लिए अरेस्ट वारंट कहाँ से आ गया। तो इसके बारे में जो है आम लोगों को सोचना होगा और हिमाचल प्रदेश की जनता को सोचना होगा और उनको इस चीज़ का डट कर विरोध करना होगा। अगर ऐसा नहीं करती है तो ये तानाशाही सरकारें जो है, ये भूखी नंगी सरकारें जो है जनता को लूटने का काम कर रही हैं। ये लूटपाट बंद नहीं होगी बल्कि और बढ़ती जाएगी। इसके बारे में गंभीरता से लेना चाहिए था। और मेरा हिमाचल प्रदेश की जनता से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो लोग अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहे, अपनी बात को सार्वजनिक नहीं कर पा रहे, उनमें भी एक हौसला आए, उनमें भी एक एनर्जी आए और ये जो भूखी नंगी सरकार बैठी है हिमाचल प्रदेश के सिर पर, जो आम जनता को लूटने का काम कर रही है, उन पर अंकुश लग सके। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।